चलने का नाम उसका और गलिया में। ये भी आया है, मुझे ये टेंशन है कि एक शेड बनाना है मुझे। नमस्कार, जय परशुराम, जय हटकेश, जय गो। आपने दृश्य देखा, बड़ा सुंदर मनोहर लगा होगा आपको। इतनी अधिक गाय आपने कभी नहीं देखी है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य लक्ष्मीपति भारत। मेरे साथ में है राधा रानी गौशाला, रूनखेड़ा जिला रत्नाम के संचालक श्री विजय सिंह जी गोयल साहब, जिन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपने ग्राम में एक गौशाला का निर्माण करूँगा। भूमि नहीं थी, एक संत ने थोड़ी सी प्रेरणा दी। उस प्रेरणा से मंत्र मुक्त हुए, सम्मोहित हुए, आकर्षित हुए। इन्हें लगा कि इन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है और भगवान की कृपा ऐसी प्राप्त हुई है कि ये तर जाएंगे। लेकिन वो भगवान की कृपा कुछ ही क्षण में छूट गई, वो भगवान का प्रसाद कहीं हो गया। और आज ये इस भवसागर वाली, ये जो गायों की भवसागर है, इसमें मझधार में अकेले झूला झूल रहे हैं। लेकिन ये अकेले यहाँ झूला नहीं झूल रहे हैं। इनके जैसे कई अनेक बंधु जो कि भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में कई संतों के मार्गदर्शन में इस गौशालाओं का निर्माण करते हैं, जन समूह को एकत्रित करते हैं और जन समूह को एकत्रित करके उन्हें लोक लुभावने कि हम गायों का पालन करेंगे, हम ऐसी गौशाला बनाएंगे, हम वैसी गौशाला बनाएंगे, हम आपके लिए आर्थिक सहायता की समस्त प्रकार से व्यवस्था करेंगे, शेड अच्छा होगा, एसी लगे होंगे, पंखे लगे होंगे, गाय कारपेट पे चलेगी। ऐसे लुभावने सपने दिखाकर प्रत्येक छोटे छोटे गाँव में छोटी छोटी कथाएँ करते हैं, भागवत करते हैं, कुछ शिव पुराण करते हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी संत का, लेकिन उन संतों से विनम्र निवेदन है, कृपया ऐसे लोगों की चिंता करना दें। क्योंकि आज तो आप यहाँ विजय सिंह गोयल साहब को देख रहे हैं, हम इनके दिल की बात सुनेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे बता दूँ कि ये गायें जो है ये भूमि का स्वरूप है। जब भूमि परेशान होती है, श्री नारायण के पास गो वत्स का रूप धारण करके जाती है, गाय जाती है, बछड़ा साथ में जाता है कि प्रभु ये बछड़ा है, धर्म है, मेरा पुत्र है, इसकी रक्षा कीजिए। आज धर्म पतन की ओर है। आप देख रहे होंगे संसार में आसुरी शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे विवाद हो रहे हैं, आगजनी की जैसी घटनाएं हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओलावृष्टि हो रही है। तो हो सकता है प्रकृति आप लोगों से रुष्ट हो, क्योंकि यह जो धरा है, यह जो भूमि है, यह गायों की दी हुई है। गायों के खुर से ही सब कुछ मर्यादा है। गायों में ही 33 कोटि देवताओं का वास होता है। आप उन 33 कोटि देवताओं को घर के सामने रोटी का एक लालच देकर फिर डंडा मारते हैं, तो वो 33 कोटि देवता आपको वरदान नहीं दे रहे हैं, वो आपको श्राप दे रहे हैं। और आप उस श्राप के इस प्रकार भागिए कि आप अपने पितरों को नरक की ओर लेके जा रहे हैं। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन ये कड़वा ही आपको इलाज के लिए ज़रूरी है। कड़वी दवा ही इलाज करती है, मीठी नहीं करती है। आपने मेरे पूर्ववर्ती वीडियो भी देखे होंगे, मैं कभी मीठा आपको नहीं बोला हूँ। आपको धर्म के मार्ग पर जाना है तो मेरी कड़वी दवाई का ही सेवन आपको करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे आपको। लेकिन इस गोवत्स को आपको बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। आइए सबसे पहले अब हम सुनते हैं श्री विजय सिंह गोयल सिंह जी की मन की दुख की पीड़ा कि क्या हुआ इनके साथ, किस प्रकार यहाँ संतों का आगमन हुआ, किस प्रकार ये भूमि प्राप्त हुई, किस प्रकार यहाँ लोगों ने जन समूह इकट्ठा हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि गायों के अलावा यहाँ कोई जन समूह नहीं है, न कोई आता है, न कोई जाता है, न कोई मंत्री है। विजय सिंह जी गोयल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिस प्रकार से श्री राधा रानी गौशाला गौ माता की सेवा के लिए पूरे नगर ने संतों के सानिध्य में संकल्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया था, और आज बड़ा दुख का विषय है कि जैसे ही गौ माता की उस समय लगभग 25 से 30 गौ माता की संख्या यहाँ पर थी, और धीरे धीरे कुछ ही समय बाद संत यहाँ से लुप्त हो गए और गांव वाले भी धीरे धीरे अपने नित्य कर्म में लग गए। आज ये स्थिति है यहाँ पर कि लगभग 180 गौ माता हैं, और बड़ी ही आत्मा दुखती है कि इस प्रकार से यदि हमने गौ माता के लिए संकल्प लिया, नगर ने भी लिया, संत ने भी लिया, और संत भी यदि इस प्रकार से गौ माताओं को छोड़ के चले गए, तो आज देखिए कि अगर हम भी हमारे गृहस्थ जीवन में लग जाते तो इस गौ माता का क्या होता। जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवता विद्यमान है, उस कथा के माध्यम से उस पंडाल में बड़ी जोर से तालियां बजाते हैं, उस गौ माता के लिए बड़ा जयकारा लगाते हैं, और बड़ा आत्मा दुखती है कि उस गौ माता की रक्षा के लिए हमारी आवाज़ें नहीं उठती है। आज ये स्थिति है कि अभी तक लगभग 500 ट्राली होना चाहिए था,
जिस जगह अभी तक वर्तमान में लगभग 150 से 200 वाली शुक्ला है, मतलब अपने को शुक्ले की व्यवस्था भी और करना है। अभी भी बीच में लगभग शुक्ला खत्म हो गया था, जो 2.5 लाख रुपए का शुक्ला आया है। और रुनखेड़ा की जनता जनार्दन को कोटि कोटि धन्यवाद है कि उस 2.5 लाख रुपए के शुक्ले में 1 रुपये का भी सहयोगदान नहीं है, सब लोगों ने बाहर से ही सहयोग किया था। तो करीबन 1 सवा लाख रुपए का बाहर से आया था, वो भी अतिरिक्त बोझ है। और अभी वर्तमान में लगभग 11 लाख रुपए से कर्ज में है गौशाला। तो ऐसे संतों ने जब हमें लुभाया कि ऐसी गौ माता को हम रखेंगे, गौ माता को काजू बादाम खिलाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, और आज लगभग 12 से 14 महीने हो गए हैं कि संत का एक दिन भी फ़ोन नहीं आए हैं कि बेटा गौशाला में गौ माता का हाल क्या है, कहाँ है गौ माता, क्या मर गई, क्या षष्ठी में गौ माता है या नहीं है, कि सिर्फ इतनी देर हमारे लिए गौ माता है कि हम कथा पंडाल में कथा करते हैं इतनी लिए। तो बड़ी आत्मा दुखती है। जिस प्रकार से गौ माता के लिए हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे थे, आज हम गौ माता के श्री धाम में खड़े हैं और श्री धाम में खड़े रह के कह रहे हैं कि हम भगवान से निरंतर यही कहते हैं, हमारे जितने मिलने जुलने वाले हैं जो यहाँ से जुड़े हुए उनको भी यही कहते हैं कि हमें कल मरना है, शमशान सामने ही है, आप यहाँ पधारे हैं तो आपने देखा ही है। लेकिन हम जो इस गौ माता को सेवा दे रहे हैं, हमारी तरफ से इतनी सेवा दे सकें कि कभी भी हम गौ माता का अहित न करें, और जैसे भी इस दुनिया को छोड़ के जाए भगवान के समक्ष ऐसे खड़े रहें कि जैसे भगवान हमारी तत्काल खुद करें वहाँ पे। यही आशा से हम गौ माता की सेवा करते हैं। गायों का आशीर्वाद तो आपको मिलता रहेगा गोविंदा, संतों का आशीर्वाद न मिले लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद तो आपको मिल ही रहा है। तभी आज आप देख रहे हैं कि आपका पूरा वेश ही, मैंने 2 साल पूर्व आपको जिस वेश में देखा था एक पेंट शर्ट में, आज आप वेश में नहीं, आप पूरे संत हो गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद धरा पर वो समय आ चुका है कि अब संतों की बजाय गृहस्थ व्यक्ति को ही संत बनना पड़ेगा, और वह अपनी मर्यादा के साथ में अपने परिवार का भी नियोजन करे और गायों का भी पालन करे। तो देखिए, ये गौशाला एक नहीं है, मैंने आपसे कहा अनेक गौशाला है। प्रत्येक गांव में लुभावन सपने दिए जा रहे हैं। ऐसे पाखंडी आडंबरी संतों से मैं आपको बचने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उनका धर्म है, वो तो आएंगे। लेकिन आपको कैसे अपने मार्ग पर चलना है, आपको गाय कैसे बचानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव साहब ने भी कुछ योजनाएं शुरू की है, किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। 5 गाय रखिए, 10 गाय रखिए, अपने घर के दरवाजे पे रखिए, खेत पे रखिए। जैसे आप भैंस पालते हैं, भैंस का दूध आप पी रहे हैं तो ये कहते हैं कि भैंस का दूध पीने से बुद्धि मट्ठर होती है और गायों का दूध पीने से बुद्धि ओजस्वी होती है। तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि आप लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए आप केवल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर केवल चीन के या दूसरे विदेशों के जो है मीम्स जो आते हैं वो देखते हैं। कभी गायों के बारे में सोचा नहीं, कभी गायों के बारे में देखा नहीं, गायों की दशाओं के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में, क्योंकि ये आपका परिवार है। ये परिवार ऐसा परिवार है जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। पहले भी एक संत ने 300 गाय गौशालाओं का निर्माण किया था, नाम नहीं लूँगा मैं उनका भी, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उनकी गौशालाओं में, मालवा के संत थे, बहुत प्राचीन और प्रखर थे। आज उन्होंने करीब बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण अपने क्षेत्र में किया है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो जो 300 गौशाला है उन्होंने जहाँ जहाँ बनवाई थी वहाँ जाके वो एक बार निरीक्षण करे कि मैंने जो गौशालाएँ बनाई थी वहाँ संचालन मंडलों की किस प्रकार की कमी तो नहीं है। धन बनाने कर आप जाएंगे कहाँ, क्योंकि ऊपर से आप कुछ लेके नहीं आए हैं, मुट्ठी बांध के आए थे, खाली हाथ जाओगे। मेरा आपसे निवेदन है, इस धर्म पताका को अगर केसरिया धारण किया है, सफ़ेद धारण किया है, लाल धारण किया है, उसका मान सम्मान बनाए रखे। मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा। और एक बार पुनः जय धरा, जय गोवत्स, जय भूमि।